हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर कहानियों की एक श्रृंखला चली हुई है, तो आज उसमें एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो कि है गधे की पूंछ। इस कहानी का नाम सुन के आपको तो शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये कहानी बहुत ही मनोरंजक है और बहुत ही मज़ेदार है। चलिए सुनते हैं इसमें क्या है। एक गाँव में अलेमू नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी होता है बिजनेसमैन। वह अच्छा आदमी था और गरीबों की हमेशा मदद करता था। आने वाले मेहमानों का दिल से स्वागत सत्कार करता था। मेहमान मतलब गेस्ट। उसके पास बहुत सा सोना था, लेकिन वह उसे बैंक में ना रखकर लकड़ी के एक बक्से में बंद करके अपनी चारपाई के नीचे रखता था। घर में अकेला था, इसलिए कहीं जाना होता तो ताला लगाकर जाया करता था। एक दिन कहीं जाने के लिए वह टट्टू पर सवार होकर निकल पड़ा। टट्टू जो होता है वो घोड़े जैसा ही होता है, पर घोड़ा नहीं होता है, इससे हम खच्चर भी कह सकते हैं। मौका पाकर उसी गांव के किसी आदमी ने उसका ताला तोड़ा और सारा सोना चुरा लिया। अलेमू 2 दिन बाद वापस आया तो टूटा हुआ ताला देखकर समझ गया कि घर के अंदर कोई आया होगा। अंदर जाकर देखा और सारा सोना गायब पाया तो वह जोर जोर से रोने पीटने लगा। हाय, मैं लुट गया, मेरा सारा सोना कोई चुरा ले गया। उसने गांव के बहुत से लोगों से पूछा, पर कुछ पता न चला। हारकर वह अपने क्षेत्र के सरपंच के पास गया। सरपंच जो होता है वो एक गांव में सबसे बड़ा आदमी होता है, हम कह सकते हैं सबसे बड़ी पोस्ट होती है एक तरीके से, ठीक है। उससे कहा कि उसे शक है कि गांव के ही किसी आदमी ने उसका सोना चुराया है। सरपंच कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा कि वह चोर को पकड़ेगा और उसका सोना वापस दिलाएगा। सरपंच अलेमू के गांव गया। वहां उसने एक तंबू लगवाया और उसके अंदर एक गधा बंधवा दिया। फिर उसने सबसे छुपाकर उस गधे की पूंछ पर इत्र की एक शीशी उड़ेल दी और गांव के सारे लोगों को बुलाकर कहा, किसी ने अलेमू का सोना चुरा लिया है। मुझे शक है कि चोर इसी गांव का है। तुम लोग एक एक करके तंबू में जाओ और गधे की पूंछ छू कर आओ। जो चोर होगा उसके छूते ही गधा रेंकेगा। सबने वैसा ही किया, पर सबके अंदर हो आने पर भी गधा नहीं रेंका, तो गांव वालों ने मान लिया कि चोर किसी और गांव का रहा होगा। लेकिन सरपंच ने उन सब लोगों को एक लाइन में खड़ा किया और एक एक करके सबके हाथ सूंघे। हाथ सूंघते सूंघते उसने अचानक एक आदमी को पकड़ लिया। चोरी तुमने की है। वह आदमी एकदम घबरा गया, लेकिन फिर संभल कर बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे पूंछ छूने पर गधा नहीं रेंका। सरपंच ने डांटा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने तो उसकी पूंछ छुई ही नहीं। नहीं, मैंने छुई थी उसकी पूंछ। उसकी पूंछ में इत्र लगा था। तुमने पूंछ छुई होती तो सबके हाथों की तरह तुम्हारे हाथ से भी सुगंध आ रही होती। सरपंच ने सबसे कहा, तुम लोग अपने हाथ सूंघो और इसका भी। सबने अपना अपना हाथ सूंघा तो उसमें इत्र की सुगंध थी, पर जब उन्होंने उस आदमी का हाथ सूंघा तो उसमें सचमुच ही सुगंध नहीं थी। इत्र मतलब परफ्यूम, सुगंध मतलब खुशबू। चोर ने जान लिया कि वह पकड़ में आ गया है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लेना ही ठीक समझा। अलेमू का सारा सोना वापस मिल गया। उसने इस खुशी में सरपंच को और सारे गांव को एक बढ़िया सी दावत दी। दावत मतलब पार्टी दी। तो देखा आपने कि जो गांव का सरपंच था वो कितना बुद्धिमान था। उसने चोर को पकड़ने के लिए कितनी अच्छी तरकीब बनाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी
ये शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सके। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की और कहानियाँ आपको सुनने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।